हवाई हमला हो या किसी बड़े हादसे की स्थिति, संकट के समय घबराने के बजाय किस तरह खुद को सुरक्षित रखा जाए और दूसरों की मदद की जाए, इसी की तैयारियों को परखने के लिए देवास में संयुक्त मॉक ड्रिल आयोजित की गई। नगर निगम परिसर में आयोजित मॉक ड्रिल में होमगार्ड, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, आपदा मित्र, नगर निगम, फायर ब्रिगेड और पुलिस प्रशासन की टीमें शामिल हुईं। अभ्यास के दौरान अलग अलग विभागों ने आपदा की स्थिति में आपसी समन्वय के साथ राहत और बचाव कार्य करने का प्रदर्शन किया। मॉक ड्रिल के दौरान इमारत के ऊपरी हिस्से में आग लगने की स्थिति बनाई गई। इसमें दिखाया गया कि आग और धुएं के बीच ऊपरी मंजिल पर फंसे लोगों को किस तरह सुरक्षित बाहर निकाला जा सकता है। रेस्क्यू टीम ने विशेष उपकरणों और रस्सियों की मदद से ऊपरी हिस्से में फंसे लोगों को नीचे उतारने का अभ्यास किया। इस दौरान जवानों की तत्परता और टीम वर्क देखने को मिला। मॉक ड्रिल का उद्देश्य केवल सरकारी एजेंसियों की तैयारियों को परखना ही नहीं, बल्कि आम नागरिकों को भी आपदा की स्थिति में उनकी भूमिका के प्रति जागरूक करना था। अभ्यास का मुख्य उद्देश्य आपात स्थिति में कम से कम समय में रेस्क्यू, प्राथमिक उपचार, घायलों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने और राहत कार्य शुरू करने की तैयारियों को मजबूत करना रहा। आप लोगों के लिए प्रशासन की मदद करें, शांति बनाए रखें। इसको नियंत्रित किया जो कि थोड़ा कम घायल है। निकाला जा सके तो उन्हें रोप के माध्यम से ऊपर से उतारा जा रहा है। होमगार्ड की टीम ने लीड किया, उसके साथ एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस और फायर डिपार्टमेंट सब ने कोऑर्डिनेट करके अगर कोई हवाई हमला होता है तो उसमें किस तरीके से आम नागरिक तक सूचना होती है, आम नागरिक को उस समय पे क्या करना चाहिए, और उसके बाद हमले के बाद जो है जो होमगार्ड और बाकी सारे जो भी उनसे संबंधित एसडीआरएफ और सारी टीम है वो किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन करेगी, बिल्डिंग में कोई फंसा हुआ उसको निकालना, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट देना, ये सारी चीज़ें जो है आज यहाँ पे की गई है। होमगार्ड ने रिसेंटली सिविल डिफेंस के बहुत सारे लोग भर्ती किए हैं जिनको ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनके लिए भी ये मॉक ड्रिल बहुत ही फायदेमंद रहेगी। तो हमारी होमगार्ड की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है और जो हमारे आपदा मित्र है, सबने मिलकर के आज यहाँ पे मॉक ड्रिल की है। इस तरह से कभी हवाई हमला होता है तो ऐसी स्थिति में आम नागरिक को क्या करना चाहिए, किस तरह से अपनी सुरक्षा करना चाहिए। इसके अलावा अगर हवाई हमले में कोई घायल होता है किसी तरह से तो उनको किस तरह से उनका बचाव करना है, किस तरह से रेस्क्यू करना है, बिल्डिंग से उनको उतारना है, हॉस्पिटल पहुँचाना है, प्राइमरी एड देना है, पीसीआर की जरूरत पड़ती है तो पीसीआर देना है। तो किस तरह से सारी चीज़ें होती हैं उनका एक डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे किया गया और ये नागरिकों से अपील की जाती है, अपेक्षा की जाती है कि कभी इस तरह की सिचुएशन अगर निर्मित होती है तो वो अपने बचाव में कैसे करें, इस ड्रिल से सीखें और उसका अमल करें। देखिए, हवाई हमलों के दौरान किस प्रकार की कार्रवाई आम नागरिकों को करनी है और हवाई हमलों के दौरान जो कार्रवाइयाँ की जाती हैं उसका होमगार्ड, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, आपदा मित्र, नगर निगम, फायर, पुलिस प्रशासन सभी का एक संयुक्त मॉक ड्रिल था कि सभी विभाग किस प्रकार की एक कार्रवाई करते हैं। आज एक सिनेरियो रचा गया था कि हवाई हमले की घटना यदि हमारे यहाँ बिल्डिंग में होती है तो किस तरीके से हम लोग संयुक्त रूप से काम करेंगे। और आज हमारी जो होमगार्ड, एसडीआरएफ, आपदा मित्र और फायर की टीम ने बहुत अच्छे से मॉक ड्रिल किया, आप सभी ने देखा। और इस तरह की कार्रवाइयों को हम स्कूल स्तर पर भी और प्रसार करेंगे ये कि आम नागरिक हवाई हमलों के दौरान हमें क्या कार्रवाइयाँ करनी है, कैसे अपने आप को सुरक्षित रखते दूसरों की मदद करनी है, उसके लिए लगातार प्रेरित करेंगे। सर, और भी शासकीय कार्यालय यहाँ पर देवास में है क्या, वहाँ पर भी इस प्रकार की मॉक ड्रिल? बिल्कुल, यहाँ लगातार वर्षा काल की समाप्ति के बाद सबसे पहले हम लोग स्कूल और जो कॉलेज हैं जहाँ पर बड़े मात्रा हमारे युवा लोग होते हैं उन लोगों को भी हम प्रेरित करेंगे जिससे कि वो खुद ट्रेंड हो सके और यदि कभी ऐसी स्थिति होती है तो वो दूसरों को भी ट्रेंड करके वो मदद
मदद कर सकें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक और शेयर हमारे लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। वीडियो से जुड़ी आपकी राय या सुझाव हो तो कमेंट करके जरूर बताएं।